जय भीम, नमो बुद्धाय, पाखंडवाद का करो सफाई। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। आज हम पाखंडवाद से जुड़ी हुई कुछ खबरें आपके सामने लेकर आए हैं। यानी ढोंगी बाबा, वह ढोंगी बाबा जो महिलाओं को बहला फुसलाकर उनके साथ दुष्कर्म कर देते हैं। और ऐसी एक खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। खबर है उज्जैन से, जहां बताया जा रहा है कि पूजन होने तक आप बाहर बैठे और बीए की सेकंड ईयर की छात्रा के साथ दुष्कर्म कर डाला। यानी कि जो ढोंगी बाबा था उसने परिवार वालों को झांसे में लेकर उनसे कहा कि पूजन होने तक आप बाहर बैठिए, और जो बीए सेकंड ईयर की छात्रा थी उसको अंदर कमरा बंद करके पूजा का बहाना बनाकर कि पूजा हो रही है और उसके साथ दुष्कर्म कर डाला। जिसमें बताया जा रहा है कि तेज दिमाग होने का जो लालच देकर वह परिवार पूजन का न्योता देकर आया था उस ढोंगी बाबा को, और अपने ही घर में पूजा कराई और अपने ही घर से बाहर बैठे रहे। यह होती है मानसिक गुलामी। यानी उस ढोंगी बाबा ने कहा परिवार वालों से कि आप पूजन होने तक बाहर बैठे, और जो आपकी बेटी है जो बीए की छात्रा है, बीए में पढ़ती है, उसको अंदर हमारे साथ भेज दीजिए। और ऐसे ही उस परिवार ने किया। यानी इतना अंधा, इतना मानसिक गुलाम वह परिवार जो कि अपनी बेटी की इज्जत आबरू लुटवा दी इस पाखंडवाद के चलते। और बताया जा रहा है कि वह ढोंगी बाबा पहले भी ऐसे कर चुका है, और इसके सबसे बड़ा गुनाहगार है वह परिवार जो कि ऐसी घटनाओं को अंजाम होने में अपनी ही तरफ से खुद फंस जाते हैं। यानी कि खुद अपनी जो इज्जत आबरू है लुटवा देते हैं, और ऐसा ही उस परिवार ने किया। और घटना क्या है वह हम आपको विस्तार से बताएंगे, और उससे पहले हम आपको बिहार की एक घटना और बता देते हैं, जिसमें एक दंपति जिसको संतान नहीं हो रही थी, वह एक ढोंगी बाबा के पास पहुंचे। चिल्लम बाबा नाम है जिसका। चिल्लम बाबा के पास पहुंचे और कहा कि हमारे संतान नहीं हो रही है। चिल्लम बाबा ने कहा कि पहले आप ये लड्डू खा लो। जैसे ही उन दंपति ने लड्डू खाए, लड्डू खाने के बाद वह बेहोश हो गए। यानी उन लड्डू के अंदर बेहोशी की दवाई डाली हुई थी। और बेहोश होने के बाद दंपति जो पत्नी थी उसको अंदर ले जाया गया, और पति को बेहोश की हालत में हाथ पैर बांधकर जो आरोप लगाया जा रहा है उसको एक तरफ डाल दिया गया, और पत्नी के साथ दुष्कर्म किया गया। यानी कि यह भी मानसिक गुलामी के शिकार थे, जिनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, दवाई गोली व इलाज कराना चाहिए था, वह एक तांत्रिक बाबा, एक ढोंगी बाबा जिसका नाम चिल्लम बाबा, उसके पास पहुंचे और वहां जाकर संतान प्राप्ति की गुहार लगाने लगे। और उसकी गलती नहीं मानते हम उस ढोंगी बाबा की, क्योंकि वह ढोंगी बाबा कैसे संतान दे? कोई तंत्र मंत्र कुछ नहीं है, ना ही कोई होता है। उस समय यदि बात करें हम, मनुस्मृति के दौर में भी मछलियों से संतानें हो जाती थी, आंसुओं से संतानें हो जाती थी, घड़ों से संतानें निकल जाती थी। यानी वह दौर पाखंडवाद से भरा हुआ दौर था। और आज के इस दौर में जो संविधान से देश चल रहा है, जो विज्ञान से देश चल रहा है, ऐसे देश में भी ऐसे कर्मकांडों में पड़ने वाले लोग ही असली गुनहगार होते हैं, असली दोषी होते हैं। यानी कि वो चिल्लम बाबा क्या करता संतान देने के लिए? संतान कैसे प्राप्त होती है? क्या लड्डू खाने से संतान प्राप्त होती है, या वैसे ही संतानें प्राप्त हो जाती है? उस चिल्लम बाबा ने वह काम किया जिससे संतान प्राप्त होती है। यानी कि यौन शोषण किया, शोषण कह सकते हैं, या यौन उत्पीड़न किया, या उसका रेप किया, जिससे उसके साथ संतान हो जाए। और उसके यदि संतान हो जाती और ये बात ना खुलती, यानी पति को होश ना आता, पति अपनी बेहोशी की हालत से बाहर ना आता और उसको पकड़ता ना रंगे हाथों, तो वह मान लेते दोनों दंपति कि बाबा ने जो आशीर्वाद दिया उसके कारण संतान पैदा हो गई। उनको पता भी ना चलता कि बाबा ने असल में क्या क्या था। और यह होती है मानसिक गुलामी। और आज भी दिमाग नपुंसक कर दिया गया है, यानी कि दिमाग की नसबंदी कर दी गई है। और इसलिए आज भी, आज के दौर में लोग इन तांत्रिक बाबाओं की जालसाजी में फंस जाते हैं।
और यह अपना फ़ायदा उठा लेते हैं। उसका फ़ायदा उठाकर मज़े लेते हैं और पैसा भी कमाते हैं। इनका व्यापार चलता है, दुकानें चलती है, और इन दुकानों को चलाने में सबसे ज़्यादा समाज के वह लोग जो इसमें फंस जाते हैं वह गुनाहगार है। यानी इनके साथ होना भी ऐसे ही चाहिए। आज के दौर में जो विज्ञान पर आधारित देश चल रहा है, यानी विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, बेबी ट्यूब से बच्चे पैदा हो जाते हैं, लेकिन उनको तांत्रिक से ही बच्चा चाहिए था, तंत्र विद्या कराकर ही बच्चा चाहिए था। अब ले लिया बच्चा उन्होंने, इस तरह से बच्चा लिया कि अपनी इज्जत आबरू भी लुटवा दी, और पति को बेहोशी की हालत में डालकर उसको होश आने तक उसके साथ ना जाने कितनी बार दुष्कर्म किया गया होगा। ये होती है मानसिक गुलामी। वहीं हम आपको उज्जैन की जो खबर है उसके बारे में विस्तार से बताएंगे, और उसके बाद जो हमने अभी आपको खबर बताई बिहार की, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। अब विस्तार से बताएंगे तो सबसे पहले हम आपको उज्जैन की खबर के बारे में बताते हैं। दिमाग तेज कराने के नाम पर बीए स्टूडेंट से रेप, तांत्रिक ने पूजा के बहाने बंद कमरे में किया रेप। उज्जैन में बीए सेकंड ईयर के स्टूडेंट से देवास के तांत्रिक ने उसके ही घर में रेप किया। यानी कि उसको बुलावा दिया गया तांत्रिक को कि हमारे घर पर आकर पूजा पाठ करें। हमारी बिटिया का दिमाग तेज नहीं है, वह बीए सेकंड ईयर में पढ़ती है, ऐसा उस तांत्रिक से कहा गया। और तांत्रिक ने इसका फायदा उठाया। कैसे उठाया? पूजा पाठ के लिए घर बुलाया था, तांत्रिक ने बंद कमरे में छात्रा से रेप किया। वारदात के बाद 21 साल की छात्रा गुमसुम रहने लगी, खाना पीना छोड़ दिया। वजह पूछने पर परिवार को 2 दिन बाद बेटी के साथ हुए गलत काम का पता लगा। यानी कि बेटी के साथ जो घटना हुई, बेटी ने वह छुपाई इज्जत की वजह से, और 2 दिन बाद जब बेटी ने खाना पीना छोड़ दिया, वह गुमसुम रहने लगी, तब परिवार वालों को हकीकत का पता चला। और उसके बाद परिवार वालों ने 2 दिन के बाद बेटी के साथ हुए दुष्कर्म का जब पता लगा तो नागझरी थाने में केस कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब क्या होगा? जो इज्जत लुटनी थी वह लुट गई। अब क्या होगा? आरोपी की यदि सज़ा भी मिल जाएगी तो बेटी की इज्जत वापस नहीं आएगी। वहीं हम आपको विस्तार से बताएं कि नागझरी इलाके में रहने वाली पीड़िता का पिता गार्ड है, यानी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी है, गार्ड है, और बेटी पढ़ने में तेज नहीं थी। इसके लिए उसने एक रिश्तेदार से बात की। उसने देवास जिले के बरोठ में रहने आए राजकुमार उर्फ गोविंद, जो 40 वर्ष का था, उसके बारे में बताया। छात्रा के पिता ने जब गोविंद गुरु से बात की तो उसने दावा किया कि वह ऐसी पूजा कराता है जिससे दिमाग तेज चलने लगता है। ऐसी कौन सी पूजा है जिससे दिमाग तेज चलता है? यानी दवाई भी फेल है, बड़ी बड़ी जड़ी बूटी भी फेल है ऐसी पूजा के सामने। लेकिन क्या था कि अंधे हो जाते हैं लालच के चलते कि बिटिया टॉप कर देगी, टॉपर बन जाएगी, ऐसा दिमाग चलेगा बिटिया का। और उस लालच के चलते उस ढोंगी बाबा ने शर्त रखी, और शर्त में कहा कि यह है कि पूजा 1 घंटे तक चलेगी और इस दौरान कोई भी घर के अंदर नहीं आएगा। सब कुछ तय होने पर 24 अप्रैल की घटना है। 24 अप्रैल को घर पर पूजा रखी गई। पूजा के नाम पर आरोपी ने छात्रा को कमरे में बंद कर उसके साथ रेप किया। आरोपी अपने आप को तंत्र मंत्र का जानकार बताता है, और नागझरी पुलिस ने बताया कि गोविंद पहले से ही 2 शादी कर चुका है। यानी वह ढोंगी बाबा शादीशुदा है, पहले से ही 2 शादी कर चुका है, और इस बिटिया के साथ उसने इतना घिनौना काम किया। शर्म आ जानी चाहिए ऐसे परिवार को, जो कि आज भी इस विज्ञान के देश में, इस संविधान के देश में वही मनुष्य मृत्यु वाली घिनौनी हरकत कराते हैं अपने साथ, और उसके गुनाहगार यह खुद है। और इसके बाद नागझरी पुलिस ने बताया कि गोविंद पहले से ही 2 शादी कर चुका है। पुलिस ने आरोपी को देवास के पास बरोट से गिरफ्तार कर लिया। ये खबर थी जालौन की। और इसके बाद जो हमने आपको दूसरी खबर से जुड़ी हुई बातें बताई थी दंपति वाले केस की, वह था बिहार का मधेपुरा ज़िले का। बिहार के मधेपुरा ज़िले की वह खबर है, जिसमें मधेपुरा ज़िला में संतान के लिए पूजा कराने के नाम पर महिला से रेप का मामला सामने आया। चिल्ला बाबा ने
पूजा कराने के लिए दंपति को अपने घर बुलाया। ये खबर हम आपको बता चुके हैं कि चिल्ला बाबा एक तांत्रिक जो कि ढोंगी, जिसने पूजा कराने के लिए अपने घर पर दंपति को बुलाया जिनके संतान नहीं हो रही थी, और संतान देने के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए उसने ऐसा अनोखा एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिसमें लड्डू के अंदर यानी प्रसाद के अंदर नशीला पदार्थ डालकर उनको बेहोश कर दिया। और जैसे ही दोनों बेहोश हुए तो उसने उसका फ़ायदा उठाया, और होश आने पर पति को जब पता चला, उसने देखा विंडो से झांक कर कि चल क्या रहा है, तो उस पति पर क्या बीती होगी ये सब आप अनुमान लगा सकते हैं। और इसमें आपकी क्या राय है? आप क्या चाहते हैं कि ये पाखंडवाद ऐसे ही चलता रहे या ख़त्म हो? क्या हमारी माता बहनों के साथ इस तरह से ही ऐसी घटना होती रहे? हमारी माता बहनें इस तरह से ही ऐसी घटनाओं में फंसती रहे? इस पर क्या होना चाहिए? आप अपना सुझाव कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इस मानसिक गुलामी से कैसे समाज को बाहर निकाला जा सकता है? जो दिमाग की नसबंदी कर दी गई है, जो दिमाग को नपुंसक बना दिया गया है, कुत्तों की तरह जो पिटते फिरते हैं, मंदिरों में जाते हैं, लात खाते हैं, और धर्म के नाम पर जो ये अफीम का नशा हुआ है, जो नशीला पदार्थ होता है अफीम, उसी की तरह ये धर्म का जो नशा हुआ है, इससे कैसे बाहर निकला जाए? कैसे इस हिंदू धर्म की चादर से बाहर निकला जाए? उस पर आपका क्या सुझाव है? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं उमेश करुणा फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।